हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने एडवर्ब पढ़े थे। आई होप आपको एडवर्ब क्लियर होंगे। ठीक है, उसके हमने सारे टाइप देखे थे और उसके बाद हमने बात की थी डिग्री ऑफ एडवर्ब की, जिसमें हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी थी। जैसे कि एडजेक्टिव की हमने क्या पढ़ी थी? 3 डिग्रीज। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसी तरीके से हमने एडवर्ब की डिग्रीज भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या बनता है? प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, प्री प्लस पोजिशन। क्या होते हैं प्रीपोजिशंस? तो इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं। प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगी, कहाँ पर आएंगे ये वर्ड्स? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है? नाम ही क्या इनका? प्रीपोजिशन। तो किससे पहले आते हैं? नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आते हैं? प्रीपोजिशंस। या फिर इसको हम बोलें, प्रीपोजिशन किसको फॉलो करते हैं? अगर प्रीपोजिशन आ रहा है कोई, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों एक ही बात है। यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन है, तो उसको कौन फॉलो करेगा? उसको फॉलो करेगा नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, प्रपोजिशन किसको फॉलो करता है? नाउन या प्रोनाउन को। या हम बोल सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं प्रीपोजिशन। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। इससे मिलकर बना है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। इट शोज द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये क्या बताते हैं? ये रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किससे बताते हैं? विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किसी और वर्ड से नाउन का रिलेशन बताते हैं। कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए, कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन और यूजेस आपने देखे होंगे। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? अबव, अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, एमंग, बिफोर, beneath, beside, between, beyond, डाउन, एवर, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, नियर, ऑफ। ठीक है, ओ डबल एफ, ऑफ एंड ओ एफ, ऑफ, ऑन, आउटसाइड, टिल, आउटसाइड, टिल, थ्रू, अंडर, अपॉन, अप टू, अनटिल, विद, विद इन, विदाउट। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। तो ये किसको फॉलो करेंगे? या तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके बाद या नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं। अगर हम इस सेंटेंस की भी बात करें, जो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, वहां पर भी अगर हम देखें, इन, ये क्या है? एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अ सेंटेंस, ये भी तो क्या बता रहा है? ये भी रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो ये इन जो है क्या बता रहा है? इस सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में किसका रिलेशन बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से।
चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज ऑन द डेस्क। तो यहाँ पर जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? प्रपोजिशन है। द बुक इज ऑन द डेस्क। तो ऑन क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है किसका? बुक का। बुक कहाँ पर है? डेस्क में है। ठीक है। नेक्स्ट, द बुक इज अंडर द डेस्क। ऑन का और अंडर का डिफरेंस क्या है? ऑन मतलब है डेस्क, या फिर अगर हम बोले टेबल, टेबल के अगर ऊपर रखी हुई है कोई बुक, जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा हुआ है, तो ये क्या होगा? द मार्कर इज ऑन द हैंड, डेस्क की जगह पर। ठीक है। इसी तरीके से द बुक इज अंडर द डेस्क। अंडर का मतलब होता है कि उसके अंदर, नीचे, ये टेबल के नीचे हम बोलते हैं ना, तो क्या होगा? द बुक इज अंडर द डेस्क। नेक्स्ट, द बुक इज नियर द डेस्क। नियर मतलब है उसके डेस्क के क्या है? पास में है बुक। ठीक है, डिफरेंस आप लोग समझिए। नेक्स्ट, द बुक इज बिलो द डेस्क। द बुक इज इन द डेस्क। द बुक इज अबव द डेस्क। जैसे हम बोलते हैं ना कि द फैन इज अबव द बेड। अबव होता है ऊपर होना, बहुत ऊपर जब रहता है। द बुक इज बिसाइड द डेस्क। बिसाइड होता है बगल में, साथ में, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके बगल में ही है। बिसाइड और बिसाइड्स, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे एग्जांपल्स को। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जितने भी हमारे प्रिपोजिशंस हैं, ठीक है, जो प्रिपोजिशंस आए हैं उनके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? द डेस्क। डेस्क की यहाँ पर बात हो रही है, तो डेस्क क्या है? डेस्क इज नाउन इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, डेस्क इनमें क्या है? नाउन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि प्रिपोजिशन फॉलो कर रहे हैं नाउन को, यानी नाउन से पहले आते हैं। ठीक है। और अगर आर्टिकल हो साथ में तो प्रिपोजिशन, देन आर्टिकल, और उसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। ये जो सेंटेंसेस देखे हमने, सभी में क्या है? आपको प्रिपोजिशन के बाद नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Each of the above sentences contains a word that shows the relation between the book and the desk। यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जितने भी हमें सेंटेंसेस गिवन है वो सभी क्या हैं? रिलेशन बता रहे थे। किसका? बुक और डेस्क का। ठीक है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। नेक्स्ट, ही लिव्स नियर अस। तो हमने बात की थी प्रिपोजिशन किसके पहले आता है? प्रिपोजिशन आता है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, बिफोर नाउन और। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस, ही लिव्स नियर अस। तो ही, आपने प्रोनाउन सभी ने पढ़ा है, तो ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अस, तो अस क्या है? अस भी प्रोनाउन है। कैसा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और उसको क्या है? प्रोनाउन से पहले आ रहा है। तो हम बात करते हैं प्रिपोजिशन क्या है? नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं प्रिपोजिशन के बाद। अब यहाँ पर रिलेशन किसका बता रहा है? ही। वह कहाँ रहता है? हमारे पास में रहता है। तो नियर रिलेशन बता रहा है ही और अस का। ठीक है। ही केम विद मी, वह मेरे साथ आया था। तो ही सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव। तो वैसे भी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस में प्रोनाउन आ रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट, द लेटर इज फ्रॉम हिम।
वो लेटर किसने दिया है, उसने दिया है। यहाँ पर हिम और लेटर का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अस किसका ऑब्जेक्टिव होता है, वी का हो जाता है अस, ये आप सभी को पता है। आई का मी हो जाता है, इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है, ये आपको पता होगा। दे का हो जाता है देम, ठीक है। आई डू नॉट बिलीव इन देम, मुझे उन पर विश्वास नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है। देयर इज अ वॉल अराउंड इट, ठीक है, वॉल अराउंड या राउंड इट। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी हमने अब सेंटेंसेस देखे हैं सभी में क्या है, सभी में आपको प्रोनाउन देखने को मिलेंगे प्रीपोजिशंस के बाद, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको भी। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे देखेंगे, यहाँ पर हमें नोट गिवन है एक, क्या है नोट। इन दीज सेंटेंसेस preposition इज यूज्ड विद प्रोनाउंस, तो ये आप सभी को पता है। इन सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशन है किससे पहले आए हैं, सारे प्रोनाउन से पहले आए हैं, और हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं वो कैसे प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन आप सभी ने पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस को कैसे यूज किया जाता है। सर्टेन वर्ड्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले क्या है या जिनके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं। प्रीपोजिशंस आफ्टर नाउन्स, और प्रीपोजिशंस क्या कहीं पर नाउन के बाद भी आते हैं। जैसे हम बात करें विद, और किसके बाद आएगा, यहाँ पर भी आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे अलायंस, बार्गेन, कंपैरिजन, डील, एनमिटी, क्वेरल, प्लेड, इंटीमेसी और रिलेशन। ये वर्ड्स आपको जहां पर भी देखने को मिलेंगे, इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद आपको विद देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर कहां पर आएगा, किसके बाद में आएगा, फॉर आएगा अकाउंट, अकाउंट फॉर, अफेक्शन फॉर, एम्बिशन फॉर, कैपेसिटी फॉर, डिजायर फॉर, ठीक है, या लव फॉर, रेस्पेक्ट फॉर, मोटिव फॉर, नीड फॉर, पिटी, ठीक है, रेस्पेक्ट रिपीट हो रहा है आई थिंक, ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए, सिंपैथी और जील। तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा सर्टेन वर्ड्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ड्स हैं जो किसको फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं प्रीपोजिशंस को, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ, एश्योरेंस, केयर, चार्ज, डाउट, एक्सपीरियंस, प्रूफ, रिजल्ट, वांट एंड वारंट, ठीक है। और फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम क्या है, एस्केप फ्रॉम, एग्जम्पशन, रिकवरी, सेल। तो ये वर्ड्स क्या हैं, फ्रॉम आफ्टर एस्केप, यानी एस्केप के बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, एग्जम्पशन फ्रॉम, रिकवरी फ्रॉम, ठीक है, सेल फ्रॉम। ऐसे ही एश्योरेंस ऑफ, केयर ऑफ, चार्ज ऑफ, डाउट ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, तो आपने देखा होगा एक्सपीरियंस ऑफ, इस तरीके से केयर ऑफ, प्रूफ ऑफ, रिजल्ट ऑफ, वांट ऑफ और वारंट ऑफ। अगर हम फर्स्ट में बात करें फॉर आफ्टर, फॉर किसके बाद आएगा, अकाउंट फॉर, अफेक्शन फॉर, एम्बिशन फॉर, कैपेसिटी फॉर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्या है, जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, जिनके बाद पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है। और किसके बाद आएगी, ये जितने भी हमें वर्ड्स गिवन हैं इनके बाद हमें प्रीपोजिशन फॉर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके बाद फॉर आएगा, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे गिवन हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके बाद फ्रॉम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इनको, और ये वर्ड्स भी आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा अगर बार्गेन,
तो उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा, विद। ठीक है, अलायंस आपको देखने को मिल रहा है तो प्रीपोजिशन विद उसको फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट है टू आफ्टर। टू आफ्टर का मतलब है टू किस किस के बाद आएगा। अगर हम बात करें अल्टरनेट, ठीक है, अप्रोच, अटैचमेंट, अटेंशन, कंसेशन, एक्सेप्शन, इनविटेशन, सबमिशन और टेम्पटेशन, तो ये किसको फॉलो करेंगे, ये सभी फॉलो करेंगे टू को। अल्टरनेट, अल्टरनेटिव टू, अप्रोच टू, ऐसे ही अटैचमेंट टू, अटेंशन टू, ठीक है, कंसेशन टू, एक्सेप्शन टू, इनविटेशन टू, सबमिशन टू और टेम्पटेशन टू। तो जितने भी हमें वर्ड्स गिवन है, अल्टरनेटिव, अप्रोच, अटैचमेंट, अटेंशन, ठीक है, कंसेशन, एक्सेप्शन, इनविटेशन, सबमिशन और टेम्पटेशन, ये सभी फॉलो करेंगे प्रीपोजिशन टू को। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको भी। और ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन टू को फॉलो कर रहे हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन फ्रॉम को फॉलो करेंगे, या फिर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद फ्रॉम आता है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद आपको फॉर देखने को मिलेगा। ठीक है, अकाउंट फॉर, ऐसे ही बात करें एम्बिशन फॉर, ठीक है, लव फॉर, रेस्पेक्ट फॉर, मोटिव फॉर, और विद किसके साथ आएगा, विद आएगा बार्गेन विद, क्वेरल विद। ठीक है, बार्गेन, बार्गेनिंग करना मतलब किसी चीज के लिए क्या है, बात करना किसी चीज को कम कराने के लिए। कंपैरिजन आप सभी को पता है। डील, एनमिटी, क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, देन रिलेशन, ठीक है, इंटीमेसी, ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं, पता है सभी को। तो ये क्या करना है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे टू आफ्टर, इन वर्ड्स को भी याद करेंगे, नोट भी करेंगे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, प्रपोजिशंस आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आप सभी को पता है, हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड थर्ड हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्म होती है, V1, V2 या V3 भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो किसके बाद आती हैं, एडजेक्टिव्स या फिर पास्ट पार्टिसिपल के बाद, या फिर हम बोले वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए जैसे अब सबसे पहले हम बात करते हैं विद। तो विद के साथ किसके बाद आएगा, बिजी, डिलाइटेड। तो डिलाइटेड आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटेड। ऐसे ही गिफ्टेड। ठीक है, आगे बात करेंगे कंट्रास्टेड, ठीक है, और टच्ड। तो इसमें आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिलेंगे और पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे इनमें कौन सी वर्ब है, और वर्ब आपको पता लग जाएगी तो वर्ब से आपको क्या पता लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल का पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे बिजी, डिलाइटेड, फेमिलियर, गिफ्टेड, आइडेंटिकल, ओवरकम, कंट्रास्टेड, इंटीमेट, पॉपुलर, सेटिस्फाइड एंड अनटच्ड। इनके साथ क्या आएगा, ये विद आएगा उनके बाद। नेक्स्ट फॉर आफ्टर, फॉर किस किस के बाद आएगा, एंसियस फॉर, सेलिब्रेटेड फॉर, destined for, eager for, eligible for, fit for, good for, graceful, famous for, qualified for,
सॉरी फॉर, यूजफुल फॉर और ईगर फॉर। ठीक है, ईगर रिपीट है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑफ आफ्टर। ऑफ किस किस के बाद आता है? एफ्रेड, एश्योर्ड, अवेयर, बीवेयर, कॉशियस, सर्टेन, कंपोज्ड, फॉन्ड, ग्रीडी, इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, नेग्लिजेंट, प्राउड, सिक और रिगार्डलेस। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिलेंगे और वर्ब भी देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें एश्योर्ड, ठीक है, नेक्स्ट है कंपोज्ड, ठीक है, इन्फॉर्म्ड, ये सभी क्या हैं, ये सभी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इनके बाद कौन से प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे? जो फर्स्ट हमारे गिवन है उनके बाद सभी के बाद विद आता है, सेकंड में फॉर आएगा सबके बाद। इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एंशियस फॉर, सेलिब्रेटेड फॉर, ईगर फॉर, एलिजिबल फॉर, फिट फॉर, ठीक है, इस तरीके से प्रीपोजिशन यूज होती है। ऑफ आपने देखा होगा सेंटेंस, एफ्रेड ऑफ, बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।